दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तांजिरो की पूरी फैमिली को कोई डीमन मार देता है, लेकिन उसकी बहन बच जाती है। लेकिन डीमन के काटने की वजह से वह भी एक डीमन के रूप में बदलने लगती है और एक डीमन स्लेयर तांजिरो को सलाह देता है माउंट सगीरी पे जाने का। तांजिरो अपनी बहन को लेकर उस ओर निकल जाता है और रास्ते में एक गांव पड़ता है। तांजिरो को बास्केट बनाने के लिए एक बैम्बो की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक फार्मर के पास जाता है और उनसे बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। फार्मर कहता है, तुम उन्हें ले जा सकते हो, वैसे भी ये कोई काम के नहीं है मेरे। तांजिरो उसके बदले में पैसे देता है उनको और पैसे पकड़ाकर वहाँ से वो चल देता है। फिर हम देखते हैं कि एक गुफा के पास वो नेज़ुको को आवाज़ देता है, लेकिन नेज़ुको डर के मारे ज़मीन में होल करे हुए उसमें बैठी हुई थी। तांजिरो देखता है कि नेज़ुको काफ़ी डरी हुई है और वो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि अगर किसी डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह मर जाता है। तांजिरो उस बास्केट को नेज़ुको के लिए प्रिपेयर करता है, जिससे कि वह उसमें बैठ जाए और वह अपने कंधे पर उठाकर दिन में भी अपना सफ़र जारी रख सके। तांजिरो बास्केट को गुफा के अंदर ले जाकर नेज़ुको से पूछता है कि क्या तुम इसमें बैठ सकती हो, बट शायद नेज़ुको को समझ नहीं पा रही थी। नेज़ुको जब अंदर बास्केट में जाती है तो बास्केट छोटी पड़ जाती है। तांजिरो नेज़ुको से पूछता है कि तुम्हें याद है, जैसे ही तुम पिछली बार बड़ी हुई थी वैसे ही क्या तुम उसका अपोजिट करके छोटी हो सकती हो? और ये तरीका काम भी कर जाता है, वह बास्केट के अंदर आ जाती है। इसके बाद तांजिरो उस बास्केट को उठाकर चलने लगता है। आगे तांजिरो को एक औरत दिखाई देती है जो कि आगे जाने का रास्ता बताती है और ये भी कहती है कि उसे रात के टाइम सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग गायब हो चुके हैं पहले से ही। फिर तांजिरो कहता है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रास्ते में चलते चलते उन दोनों को एक टेम्पल दिखाई देता है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। फिर तांजिरो उस टेम्पल में जाने का फैसला लेता है, लेकिन तभी तांजिरो को स्मेल आती है खून की और वह घबरा जाता है और नेज़ुको का हाथ पकड़कर टेम्पल की तरफ भागने लगता है और डोर खोलकर पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तांजिरो डर जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों पर डीमन ने अटैक कर दिया था और उनको मारकर उनका मांस खा रहा था। तभी उसकी नज़र तांजिरो पर पड़ती है और वो कहता है कि ये उसका इलाका है और उसके इलाके में जो भी आता है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इतना सारा ब्लड देखकर नेज़ुको की भी लाट टपकने लगती है। जैसे ही डीमन को पता चलता है कि तांजिरो एक इंसान है, वह उस पर अटैक करता है। तभी तांजिरो अपनी कुल्हाड़ी से उसका ही सर काट देता है। डीमन कहता है कि कुल्हाड़ी का हमला बुरा नहीं था, लेकिन इस तरह की खरोंचें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये बोलते ही उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो डीमन तांजिरो के सामने से गायब हो जाता है। फिर अचानक से आकर तांजिरो को गिरा देता है और उसका गला दबा देता है। फिर डीमन तांजिरो से कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। वह तांजिरो का गला दबा रहा होता है, तभी नेज़ुको आती है और इतनी ज़ोर से लात मारती है कि उसका सर कहीं दूर जाकर गिरता है। बिना सर का डीमन देख के तांजिरो और भी डर जाता है, लेकिन वह डीमन अभी तक मरा नहीं था। फिर नेज़ुको उसकी सर कटी हुई बॉडी पे ज़ोर से लात मारती है और वो भी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर डीमन कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक डीमन है, मुझे शुरू से ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो नेज़ुको से पूछता है कि वो डीमन होकर इंसान के साथ क्या कर रही है। तभी डीमन की बॉडी नेज़ुको पर हमला करती है और उसको पीटने लगती है। ये देखकर तांजिरो को गुस्सा आता है और कुल्हाड़ी उठा के वह डीमन को रोकने चाहता है। तभी डीमन का सर, जिसमें 2 हाथ निकले हुए हैं, वह तांजिरो पर हमला करता है। तभी तांजिरो डीमन के सर को पकड़कर अपने सर से ज़ोर से हमला करता है। फिर तांजिरो अपने सर से एक और हमला करता है और कुल्हाड़ी को ज़ोर से फेंकता है और उसका सर जाकर कुल्हाड़ी से फंस जाता है। उसके बाद तांजिरो नेज़ुको को बचाने के लिए चला जाता है। वह ढूंढते ढूंढते मिल जाती है। तांजिरो देखता है कि उस डीमन ने नेज़ुको की हालत ख़राब कर दी है। फिर तांजिरो गुस्से में आकर डीमन को धक्का देता है, लेकिन अनजाने में वह भी एक पहाड़ी से गिरने लगता है। लेकिन नेज़ुको जल्दी से तांजिरो का हाथ पकड़ लेती है और डीमन की बॉडी नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद उस डीमन का सर भी बेहोश हो जाता है। फिर तांजिरो उस डीमन के सर के पास जाता है और खंजर निकालता है। फिर कहता है कि इस डीमन की स्मेल वैसी नहीं है जिसने उसकी फैमिली को मारा था, लेकिन इस डीमन को भी मारना होगा। अगर नहीं मारा तो ये और मासूमों को परेशान करेगा और उनको मार डालेगा।
तांजिरो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह नहीं मार पा रहा था उसको। तभी एक शख्स वहाँ पर आता है जो लाल कलर का एक मास्क पहने हुए था। वह तांजिरो से कहता है कि तुम इस हथियार से डेमन को मार नहीं पाओगे, और वह एक पत्थर की तरफ इशारा करता है, जिससे कि तांजिरो समझ जाता है इसका सर एक पत्थर से कुचलना होगा। लेकिन उसके साथ फिर से वही होता है, वह उस डेमन को नहीं मार पा रहा था क्योंकि आज के पहले उसने किसी को भी नहीं मारा हुआ था। तभी वो मास्क वाला आदमी सोचता है कि ये लड़का बहुत ही दयालु है, आखिर डेमन के सामने भी वो यह ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं कि डेमन जग जाता है और सोचता है कि क्या मेरा शरीर मर गया है। उसके बाद वह तांजिरो को अपने सामने खड़ा देख गुस्सा हो जाता है और तांजिरो को मारने की धमकी देता है। लेकिन कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, और सूरज की किरणें पड़ते ही वह जो डीमन होता है वह जलकर राख हो जाता है। फिर तांजिरो नेज़ुको को ढूंढने लगता है क्योंकि वह आसपास नहीं थी। वह भागकर टेंपल की ओर जाता है। तभी वो देखता है कि नेज़ुको पहले ही बास्केट के अंदर बैठ गई थी। इसके बाद तांजिरो देखता है कि उस शख्स ने उन मरे हुए लोगों को दफना दिया था। उसके बाद वह शख्स अपना नाम बताता है, उसका नाम है सकोंजी उरुको टाकी। ये वही शख्स है जिसको तांजिरो ढूंढ रहा था। आगे सकोंजी कहता है कि तुम्हें क्यों टोमियोका ने भेजा है यहाँ। तांजिरो हाँ कहता है और उसे अपना और नेज़ुको का इंट्रोडक्शन देता है। सकोंजी तांजिरो से पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी। तांजिरो यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी सकोंजी तांजिरो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी सोचने की शक्ति स्लो है, इसीलिए तुम सुबह होने तक एक डीमन को नहीं मार पाए। फिर वह कहता है कि जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाने लगे तब दो काम कर सकते हो, पहला या तो तुम अपनी बहन को मार दो या दूसरा काम अपना पेट काट कर मर जाओ, क्योंकि अपनी डीमन बहन को साथ में लेकर घूमने का यही मतलब है। लेकिन तांजिरो सकोंजी से वादा करता है कि उसकी बहन की वजह से कभी भी किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। फिर सकोंजी कहता है कि मैं अब तुम्हारा टेस्ट लूँगा यह देखने के लिए कि तुम डेमन स्लेयर बनने के लायक हो भी या नहीं। वह तांजिरो से कहता है कि अपनी सिस्टर को पीठ पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद सकोंजी तेजी से भागने लगता है और तांजिरो भी उसका पीछा करता है। तांजिरो भागते हुए सोचता है कि यह इतने बूढ़े होकर भी इतने फास्ट हैं। तांजिरो नेज़ुको से शांत रहने को कहता है क्योंकि भागते हुए नेज़ुको को काफ़ी झटके लग रहे होंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नेज़ुको अपनी किमोनो ड्रेस सिल रही होती है। वहीं पर तांजिरो आकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए। तभी नेज़ुको कहती है नहीं, ये ड्रेस मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने से अच्छा है कि अपने भाई बहनों को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। फिर तांजिरो नेज़ुको से प्रॉमिस करता है कि वह फिर से उसे इंसान बना देगा और उसके लिए एक नया किमोनो भी खरीद के देगा। कुछ देर बाद वो दोनों टेंपल के पास आकर रुकते हैं और तांजिरो थकी हुई हालत में सकोंजी से पूछता है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया ना। जिस पर सकोंजी कहता है कि अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ है और हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। तांजिरो अपनी बहन को सुलाता है और वो दोनों चले जाते हैं, मगर थोड़ी देर में ही तांजिरो की हालत ख़राब हो गई थी। सकोंजी तांजिरो से कहता है कि उसे अकेले पहाड़ वाले घर तक वापस आना है। अगर वह ये सुबह होने से पहले कर लेगा तो वह टेस्ट में पास हो जाएगा। ये बोलकर सकोंजी वहाँ से गायब हो जाता है। तांजिरो खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी सूंघने की शक्ति अच्छी है और मैंने सकोंजी की स्मेल को भी याद कर लिया था, तो आराम से घर जा सकता हूँ। फिर जब तांजिरो आगे बढ़ता है तब वो एक रस्सी पर पैर रख देता है और उसके मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तांजिरो समझ जाता है कि वहाँ पर आसपास बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं और इनसे बचकर नीचे जाना ही असली टेस्ट है। जिसके बाद वह एक रस्सी पर हाथ रख देता है और पीछे से उसके एक लकड़ी आती है जिससे वह फिर से आगे गिर जाता है। जिसके बाद कई हमले होते हैं और वह बहुत परेशान हो जाता है और उसने यह सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सुबह तक यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। वह सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह थोड़ी दूर आकर सोचता है कि उसे अपनी सांसों को काबू में रखना होगा और हर जाल को स्मेल करना होगा। फिर वह गहरी सांस लेकर आसपास बिछे हुए हमलों को सूंघने की कोशिश करता है। फिर वह ध्यान लगाकर भागना शुरू करता है और किसी भी तरह से उन जालों से बचकर वह भागने लगता है। तांजिरो खुश हो जाता है और कहता है कि इंसान के बिछाए हुए जाल में उनकी अलग से स्मेल होती है। दूसरी तरफ सकोंजी बैठकर खिड़की की तरफ देखता है
फिर तांजरो उसके बिछाए हुए जालों को पार करके आखिरकार घर तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें गयू ने एक शकुंजी को लेटर भेजा था। मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जो कि डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक डीमन में बदल गई है, लेकिन ये पक्का है कि वो लड़की किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। इन दोनों में कुछ अलग बात है और इस लड़के में आपकी तरह सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद ये कोई रास्ते ढूंढ ले और आपका ये उत्तराधिकारी बन सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ट्रेन करें। आपका प्यारा कियो। इसके बाद शकुंजी तांजिरो को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उसके बाद क्या हुआ ये तो हमें पता ही है। उसके बाद प्रेजेंट में शकुंजी उसको अपना स्टूडेंट बना लेते हैं